हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। तो आज आप क्या बताने जा रहे हैं बच्चों को? सर, हमने देखा है कि पास्ट में जब भी बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, एक तो क्लूलेस होते हैं कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, बिल्कुल। कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी ब्रांच अच्छी है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम अपने सेशन में ले आने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम लोग ऑफलाइन टीचिंग कर रहे थे तो बच्चे और पेरेंट्स आपको अप्रोच करते थे इस टाइम पे, और हर दिन उनका यही सवाल होता था, हमारा ये रैंक है तो हमें क्या लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब ऑनलाइन के हिसाब से हमने तैयार किया है तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें ये भी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज पेरेंट्स तो उनको गाइड नहीं कर पाते थे कि कंप्यूटर साइंस अच्छा है, इलेक्ट्रिकल अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो बहुत सारे बच्चे इस समय पे परेशान रहते हैं कि एक्चुअली मेरे लिए सही क्या है और मैं इस रैंक पे क्या अच्छी ब्रांच ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी होता है कि कई बार आपको पता नहीं होता कि कौन सा ब्रांच ट्रेंड में है, बाकी पूरा इंडिया क्या सोच रहा है, किस ब्रांच के बारे में, किस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या सोच रहा है। तो एक यहाँ पे आपको इसका भी अंदाजा मिल जाएगा कि कौन सा ब्रांच, कौन सा इंस्टीट्यूट ऊपर टॉप पे चल रहा है, क्योंकि हम आपको लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक्स बताएंगे तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है, हम एक्चुअली आपको बताने वाले हैं कि इस रैंक पे आपकी प्रेफरेंसेस ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कैसा होना चाहिए। बच्चों को कई बार लगता है यार मेरी इतनी अच्छी रैंक है, मैं ठगा गया, मैं एक्चुअली ठगा गया। हाँ। कि यार मुझे कुछ बेहतर मिल सकता था। जब वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे क्यों आ गया, तेरे को तो ये भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये जरूरी है कि एटलीस्ट जो बेटर वाले ब्रांच और इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आप उस रैंक में फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट आपको ऊपर वो भरना जरूर है। बिल्कुल। सो दैट आपको ये ना बाद में पछतावा हो कि हमको ये मिल सकता था। हाँ, क्योंकि चॉइसेस का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी भर सकते हो, कितने भी मतलब सारे ब्रांचेस भर सकते हो। मतलब एक 50,000 रैंक वाला बच्चा भी वो ब्रांच भर सकता है जो 1000 के अंदर खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हर अच्छे ब्रांच के लिए एक बार चांस लेना जरूरी है। तो कौन से ब्रांचेस और कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है सर, अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कुछ चीजें पहले बता दूं आपको कि इसमें हमने एक जो कैटेगरी ली है, 2 कैटेगरी ली है। एक बिल्कुल जनरल कैटेगरी ली है जिसमें हमने कोई भी डिफाइंड कैटेगरी नहीं है, बट एक फीमेल वाला कोटा जो है फीमेल स्टूडेंट के लिए, बिकॉज वो आगे जाके खत्म होगी। एक तो ये लिया है। दूसरी चीज, होम स्टेट हमने नहीं लिया। हाँ, हमने किसी भी तरह का कोटा इसमें कंसीडर नहीं किया है, सो दैट जो रैंक हम आपको बता रहे हैं उस रैंक के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आपको वो ब्रांच मिलना ही मिलना है। मिलना ही मिलना है। बच्चों को बता दूं कि NIT जो आपके स्टेट में है, अगर आपकी स्कूलिंग जो है, अगर आपका स्कूलिंग 12th वाला पंजाब से रहा है तो आपको पंजाब का कोटा मिलेगा। NIT जालंधर में 50% सीट्स आपके लिए हैं। इसी तरह अगर आप यूपी से हैं तो आपको MNIT का कोटा मिलेगा 50%। तो वो आप कंसिडर कर लीजिए। उससे बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आउटसाइड और होम स्टेट वालों के रैंक में काफी फर्क होता है। बिल्कुल। और एक चीज और, यहाँ पे हमने पहले वीडियो में लिया हुआ है 3000 से बिलो रैंक वाले बच्चे जो हैं वो फिल कर सकते हैं। बाकी बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, बिकॉज उनके लिए भी सारे वीडियोस होंगे और बहुत हायर रैंक तक। कहाँ तक हम सर लेके आ रहे हैं ये वीडियोस? 60,000 रैंक तक तो हम आपको बताएंगे। तो सारे बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस देने का ये एक मोटिव है हमारा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो बिगिन विद द फर्स्ट वन। आप देखिए यहाँ पे 4 चीजें हमने रखी हुई हैं। इंस्टीट्यूट डेफिनेटली कौन सा आपको मिल सकता है, ब्रांच कौन से मिल सकती है, कैटेगरी अगर आप जनरल में हैं, मेल फीमेल कोई भी है वो एक कैटेगरी आएगी और एक फीमेल वाली आएगी, प्लस लास्ट में आएगी क्लोजिंग रैंक की, पहले ये कहाँ तक क्लोज हुई थी ये ब्रांच। अच्छा, आप राउंड 6 के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, इसमें ये जो हम आपको क्लोजिंग रैंक बता रहे हैं ना, ये फर्स्ट राउंड का नहीं है, ये एट द एंड ऑफ 6 राउंड फाइनल रैंक है जहां तक पिछले साल गया था। तो हो सकता है कि इनिशियली अगर आपका इसके आसपास रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में वो चीज ना मिले, सेकंड में भी शायद ना मिले, बट वेट करना है। अगर आप रियली उस चीज के लिए पैशनेट हैं, उस ब्रांच के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, वेट करना है। और उसको आप नेचुरली अगर आप ऊपर प्रेफरेंस में भरेंगे तो जिस भी राउंड में आपको मिले वो मिला तो है ही, तो इसको भरना है। थोड़ा सा ये आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप भरते जाते हैं
तो आपके नंबर पे मतलब आपकी रैंक जब आती है, जब आपका डेटा सर्च करता है कंप्यूटर, तो आपको पहली नहीं मिल रही है, दूसरी नहीं मिल रही, तीसरी नहीं मिल रही है, चौथी मिल जा रही है, तो आपको चौथी अलॉट करता है, नीचे वाली वो नहीं देखेगा। ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। आप नीचे कितनी भरते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाएगा, तो इसलिए आप शुरू में वो और अगर आपने जैसे रैंक आपका है 100 ऑल इंडिया रैंक और आपने भर दिया ऊपर केमिकल इंजीनियरिंग, नीचे के सारे प्रेफरेंसेस आपके बेकार हैं, बाकी बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। तो आप अच्छी ब्रांचेस को पहले भरेंगे, उसके बाद लोअर ब्रांचेस पे। बिल्कुल। सो हियर इज द फर्स्ट वन, ये पहला है। और आप सर इसके बारे में बताएं कुछ। हाँ, त्रिची डेफिनेटली ये सबसे अच्छे एनआईटीज में से है और आजकल तो सबसे ऊपर चल रहा है। और इसका कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आजकल ट्रेंड कंप्यूटर साइंस का है, तो ये ब्रांच बहुत डिमांड में है। आप समझ लीजिए कि आईआईटीज में भी ऑल इंडिया रैंक में कई आईआईटीज जो है वो 2000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। कई ऐसे आईआईटीज हैं, बट यहाँ पे आपको 781 लास्ट 781 अगर आप मतलब किसी भी कैटेगरी में हैं, हाँ, तो आपको इस रैंक पे मिलेगा। और तो बाकी SC ST बाकी कैटेगरीज हैं उनको और हायर रैंक पे मिल जाएगा। तो आप इस रैंक को इस कॉलेज को डेफिनेटली नंबर 1 पे भरना चाहिए अगर आप टॉप 1000 में हैं। इवन मुझे लग रहा है कि अगर आप 1500 या 2000 तक की रैंक में हैं, हाँ, तब भी आपको आपका जरूर ये भरना पहला चाहिए। प्रेफरेंस होना चाहिए। पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं हम लोग से। हाँ सर। अगला जो है डेफिनेटली ये भी जबरदस्त कैंपस है, कर्नाटका का NIT। और इसमें आप देखेंगे 1324 तक क्लोजिंग गई है। और इसमें भी मतलब आप देखिए बहुत कम डिफरेंस है वैसे। अगर आप पैकेज देखेंगे, कैंपस देखेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस रैंक पे भी और आप काफी अच्छा रैंक इसमें भी ऊपर तक गया हुआ है। बिल्कुल। तो पास्ट ईयर की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, पे पैकेज अच्छा है, अच्छा काम होता है वहाँ पे। अब डेफिनेटली इसका सेकंड हमारे हिसाब से, ये सारा हम लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं कि एक्चुअली आपकी फीलिंग क्या होनी चाहिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको डेफिनेटली कई बच्चों का ऐसा होता है कि कंप्यूटर साइंस पसंद नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कई पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया के हैं तो शायद इतना साउथ ट्रेवल ना करें, बिल्कुल साउथ के हैं तो हम इतना नॉर्थ में ना आए, तो चलो थोड़ा ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो बट ये वो ब्रांचेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जो लास्ट ईयर ट्रेंड में था, जो लास्ट ईयर ऊपर गया था। और मुझे लगता है सर लास्ट हाँ, के वो पहले वही भी हमेशा से यही हमेशा से बना यही रहता है। ट्रेंड है पिछले कई सालों से। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। जो थर्ड है वारंगल है, आंध्रा का NIT है और डेफिनेटली पहले से बहुत अच्छा इसका रैंक रहा है। कभी ये टॉप पे भी हुआ करता था, तो बट अभी भी ये ऑलमोस्ट आप देखिए बहुत क्लोज है। 1541 पे लास्ट ईयर ये कंप्यूटर साइंस भरा है मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब फीमेल कैंडिडेट्स का भी बीच में आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि रैंक काफी कई जगह मतलब काफी पीछे चला फर्क जाता है। पड़ेगा। तो आई थिंक ये फीमेल का जो सर बता रहे थे कि 2800 मतलब फीमेल के लिए इतना जबरदस्त एडवांटेज है। फीमेल स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सीट्स उनके लिए रखी हैं, ताकि उनका पार्टिसिपेशन इंजीनियरिंग फील्ड में ज्यादा से ज्यादा हो। तो आप देखिए, आप फर्क देखिए कि त्रिची वही ब्रांच, बिल्कुल वही 2000 campus। रैंक का फर्क है। बिल्कुल। तो एक मेल स्टूडेंट को 781 पे वो खत्म होती है, लेकिन 2800 पे डेफिनेटली फीमेल के लिए मिलती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली आप ग्रैब कर सकते हैं। तो फीमेल स्टूडेंट के लिए तो ये आप देखिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 2 साल पहले तक ऐसा नहीं था, अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। और IIT में भी आजकल ये चीज हो चुका है कि 20% से ज्यादा सीट्स जो है वो रिजर्व हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल। NIT सूरतकल में अब ये नेक्स्ट ब्रांच आया है। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जोर होता है। आपको हार्डवेयर इतना ज्यादा नहीं बताया जाएगा, बट ये भी बहुत ट्रेंड में है। आप देखिए काफी ऊपर है। बहुत सारे NITs के या इवन IITs को प्रेफर ना करते हुए बच्चे यहाँ पे देखिए आप 2800 रैंक में ही ये फिल हो जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा ब्रांच है, नया ब्रांच, मतलब एक डिफरेंट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस से, है ऑलमोस्ट वैसे ही। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बिल्कुल सारी वही है, हार्डकोर थोड़ा कम होता है इसमें। तो डेफिनेटली ये आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आप
इवन 3,000 3,500 रैंक पे भी हैं, तब भी आप इसको इस बिल्कुल। रेफरेंस में आप लगभग इसको 5वें नंबर पे ला सकते क्लास हैं। ठीक है। NIT त्रिची का ये अब अगेन ये एक नया ब्रांच आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टॉप पे है, ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ब्रांच होता है। तो ये अब देखिए दूसरे कई NITs के कंप्यूटर साइंस से ऊपर इसको बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि इसमें और कंप्यूटर साइंस में अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट एक जैसी मतलब अगर बहुत। जॉब्स वाइज देखिएगा कि जो मैक्सिमम पैकेज भी अगर आप देखेंगे और कैंपस प्लेसमेंट भी देखेंगे तो ये दो हॉट ब्रांचेस हैं बिल्कुल, बिल्कुल। सारे NITs के लिए, IITs के लिए। तो और ब्रांच बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पॉपुलर ब्रांच है और बिल्कुल। बहुत सालों तक ये जिंदा रहने वाली है। और हाँ, आपके लिए कोई अगले मेरे ख्याल से 25-30 साल तक तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब चीजें, ये तो मेरे ख्याल से ये तो मैं 25-30 साल कम बोल रहा हूँ, आगे ट्रेंड तो यही रहने वाला है, डाई आउट नहीं होने वाली चीजें नहीं होने वाला है। बिल्कुल इसके बाद आप देखिए MNIT इलाहाबाद CSE अगेन कंप्यूटर साइंस की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इवन 3100 तक रैंक में बहुत पॉपुलर है। अगर नॉर्थ में देखें तो इलाहाबाद का नाम बहुत ज्यादा हाँ, है। मुझे याद है कि हमारे टाइम में तो ये सबसे अच्छा हुआ करता था ऑल ओवर इंडिया। अभी भी इसका काफी अच्छा रेपुटेशन है और बच्चे इसके बहुत बहुत अच्छी जगह पे हैं। बिकॉज अगर यूपी की अगर हम लोग एजुकेशन कैपिटल बोले तो इट इज इलाहाबाद और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ, आपका एक प्रेफरेंस होना चाहिए, हो सकता है। और पर्टिकुलरली वो बच्चे जो नॉर्थ को बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर साइंस बिल्कुल बिल्कुल 3000 तक आपको कंप्यूटर साइंस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मिल सकती है। चलिए आगे देखते हैं सर। और 3000 के आसपास अब हम आ चुके हैं फाइनल इस पे। तो ये फीमेल female के लिए candidates। है डेफिनेटली। आप हाँ, इसमें देखिए फिर- अगेन आप कंपेयर कर सकते हैं 2000 रैंक के आसपास का 1300 और 3200, मतलब फीमेल के लिए डेफिनेटली अच्छी बिल्कुल, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। opportunity। आप इसको कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये आपके लिए मुझे लग रहा है कि ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो अब आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कशन करेंगे या और भी हमारे पास है? एक और है मेरे ख्याल यस, से। एक हम छोड़ रहे थे राउरकेला। हाँ। NIT राउरकेला में कंप्यूटर ब्रांच है और ये लगभग 3300 तक जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टॉप के NITs कौन से हैं, आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जा रहा है कि त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, राउरकेला ये टॉप के NITs हैं। तो आगे आने वाले रैंक्स में भी वो हमको रिफ्लेक्ट होगा कि दूसरे NITs से हो सकता है बेटर इसको प्रेफर कर रहे हैं वो लोग, चाहे ब्रांच लोअर भी हो जाए। तो अब हम अगले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं कि 3000 रैंक के ऊपर वाले बच्चों के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। और बिल्कुल आप इन वीडियोस को देखते रहे हैं, बिकॉज बहुत रिसर्च करके हमने बनाया। बिकॉज हमने देखा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। आप इसमें थोड़ा ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे सर ने कहा, मैंने भी कहा आपको कि केमिकल आपकी पसंद है तो वो भी एक ऑर्डर में आएगा कहीं पे, और उसमें भी आप पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए तो वो भी आपको पता चलेगा। होम स्टेट वाला फिर से बता दे रहा हूँ कि एक एंगल आप लेके चलिए तो होम स्टेट आपका पहले आ सकता है इनके, बिकॉज वहाँ पे आपके कोई भी ब्रांच मिलने की चांसेस ज्यादा होती है। तो तो फिर आज ये वीडियो हम यहीं पे इसको खत्म कर रहे हैं और अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे आगे के रैंक्स को। अच्छा, आगे वाले रैंक वाले बच्चे ये सारे ब्रांचेस भर सकते हैं, जैसे मैंने हाँ। शुरू में कहा कि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप भरते जाएं। और अगर आप, मुझे लगता है कि 1500 रैंक पे हैं तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ तक भरना काफी होगा, कुछ नीचे वाली ब्रांचेस को भरना है आपको। बिल्कुल। ठीक है, वो रिस्क नहीं उठाना है, बिकॉज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन 500 रैंक का इधर उधर होता ही होता हाँ, है। बिल्कुल। ठीक है, ये आप मान के चलेंगे। So thank you everyone. Till then we'll meet again in the next video, जिसमें कि हम और भी रैंक्स की बात करेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।